आज मुसलमान को लेकर विवादित बयान दिया गया, उधर से मुस्लिम की तरफ से अगर काउंटर किया जाएगा तो देश में दंगे होंगे या नहीं होंगे? तो रामदेव को उठाकर जेल में क्यों नहीं डाला था? इससे पहले धर्म संसद के अंदर और भी विवादित बयान दिए गए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में नरसिंहानंद सरस्वती हो, चाहे और भी तमाम लोग। इन लोगों ने एक ठेका खोल रखा है, इसलिए ये पहले डॉक्टरों को लेकर भी विवादित बयान दे चुका है, आप सुन चुके हैं। इसके बाद में ये जो है कोरोना की दवा को लेकर भी इसने विवादित बयान दिया, महिलाओं के वस्त्रों को लेकर कि मुझे बिना वस्त्र के महिलाएं अच्छी लगती हैं, उस पर भी विवादित बयान दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, क्या वो आतंकवादी थे? मीर उस्मान अली 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, क्या वो आतंकवादी थे? ये आए दिन सुर्खियां पाने के लिए, स्टेटमेंट्स में बने रहने के लिए, लैमलाइट में बने रहने के लिए इस प्रकार के विवादित बयान देता है। जब बीजेपी के नेता अपनी बेटी स्वयं की इच्छा से मुसलमान नेताओं को दे रहे हैं, फिर उनको MP भी बना रहे हैं, तब तो कोई सवाल खड़े नहीं करता है। इस देश का मुसलमान जो है ना, वो इस देश में नहीं रहता है। इस देश का मुसलमान हम हिंदू भाइयों के दिलों में रहता है। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं PRV। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा है। देश के तमाम अहम मुद्दों पे अपनी बात को बड़ी बेबाकी से मीडिया के सामने रखते हैं। युवा हैं, कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से बाबा रामदेव के बयान आए हैं, बयान जो है काफ़ी विवादित बताया जा रहा है। मुसलमानों पे कई ऐसी टिप्पणी उन्होंने की है इस्लाम धर्म को लेकर, मुसलमान को लेकर कि जुमा की नमाज तो पढ़ते हैं 5 टाइम का, फिर आतंकवाद बनते हैं, अपराध करते हैं और इस तरह की तमाम बातें कहीं कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सीधे तौर पर इस देश के अंदर जो है ना, जो इन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ने वाला, इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जुम्मे की नमाज़ पढ़ने वाला जो है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने धर्म को और मजहब को पढ़ रखा है वो कभी आतंकवादी और टेररिस्ट नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये, आतंकवादी और टेररिस्ट का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता। सबसे पहली बात ये रामदेव को, 2.25 आंख वाले रामदेव को बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि आप किसी जाति धर्म विशेष के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, इससे भारत देश की जो छवि है वो धूमिल होती है। इससे पहले भारत देश की छवि खराब हो चुकी है पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर, जब इस देश के लोगों के द्वारा टिप्पणी की गई थी, विवादित टिप्पणी। उसके बाद नवीन जिंदल के द्वारा, फिर तमाम लोगों के द्वारा जो टिप्पणी की गई, T राजा के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा जो टिप्पणी की गई, इससे जो है भारत देश की छवि जो है वो लगातार जो है वो धूमिल होती है। लेकिन सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कानून कार्रवाई क्यों नहीं करती है, एक सबसे बड़ा विषय है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक बात मुझे बताइए, आज मुसलमान को लेकर विवादित बयान दिया गया, उधर से मुस्लिम की तरफ से अगर काउंटर किया जाएगा तो देश में दंगे होंगे या नहीं होंगे? इन दंगों का जिम्मेदार कौन होगा? इन दंगों का जिम्मेदार रामदेव होंगे। तो रामदेव को उठाकर जेल में क्यों नहीं डाला था? इससे पहले धर्म संसद के अंदर और भी विवादित बयान दिए गए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में नरसिंहानंद सरस्वती हो, चाहे और भी तमाम लोग। इन लोगों ने एक ठेका खोल रखा है। धर्म संसद में ये लोग धर्म की चर्चा नहीं करते हैं, ना धर्म की अच्छाइयाँ बताते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ धर्म संसद? क्या है भाई? धर्म की चर्चा होती है, धर्म सनातन धर्म का मतलब क्या है? धर्म पार्लियामेंट का मतलब यह है कि चर्चा इस विषय पर कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, धर्म का कैसे प्रचार और प्रसार किया जाए, धर्म की अच्छाइयाँ लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। धर्म संसद का मतलब ये नहीं होता है कि कैसे दूसरे धर्म को समाप्त किया जाए, कैसे दूसरे धर्म को बुरा बताया जाए। मैं आपसे ये पूछता हूँ, संसद में अक्सर इस्लाम धर्म की ही चर्चा क्यों होती है? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि धर्म संसद के अंदर आपने कहा कि इस्लाम की चर्चा क्यों होती है, बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन। अरे आप धर्म संसद लगा रहे हैं, आप हिंदुज़म के ऊपर चर्चा करिए, सनातन के ऊपर चर्चा करिए, आप बुद्धिस्ट के ऊपर चर्चा करिए, आप जो हमारे बटे हुए हिंदू भाई हैं, जो ब्राह्मण के नाम पर, शूद्र के नाम पर, वैश्य के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर बटे हुए हैं, उनको जोड़ने के विषय पर चर्चा करिए। आप इस विषय पर चर्चा करिए कि कैसे अधिक मात्रा में लोगों को हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ उन तक पहुंचाई जाएं। आप इस पर चर्चा नहीं करते। आप उल्टा इस देश के अंदर धर्म संसद के नाम पर दंगे और इस ऊटपटांग बयान देने का काम। धर्म से इनका कोई वास्ता नहीं है, ये जानबूझकर सत्ता हासिल करने के लिए। मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो है इससे पहले संत परमहंस का इंटरव्यू ले रखा है। मैं उसको कॉमेडियन संत परमहंस कहूँगा। आपने उसका इंटरव्यू लिया, आपने खुद ही देखा होगा। उन्होंने कहा, जब मैं इंटरव्यू शुरू कर रहा था, एक दिलचस्प कहानी बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम पता है, मेरा नाम परमहंस। हमने कहा परमहंस महाराज, तो उन्होंने कहा परमहंस महाराज नहीं, जगत गुरु परमहंस महाराज बोलिए। अब ये लोग अपने आप जो है अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अगर मैं आपसे कल से कह दूं कि मेरा नाम मोहित शर्मा नहीं, जगत गुरु मोहित शर्मा, ये तो ऐसे थोड़ी हो जाता है। दूसरी बात ये कि वो जो व्यक्ति है, आपने देखा होगा, आप ही के इंटरव्यू में मैंने खुद सुना, वो बोलता है कि 2025 तक मुस्लिमों की और ईसाइयों की जो है वो वोटिंग राइट्स खत्म हो जाएगी। ये एक बेवकूफ़ी भरा बयान है या नहीं है? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आज ये कहता हूँ कि जो मुस्लिमों के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण लगते हैं, मैं एक बात ये कहता हूँ कि मैं मुस्लिम्स को, लोग जो कहते हैं ना कि ये मुसलमान है, मोहित शर्मा नहीं मोहित खान है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ। भाई मेरे देश के अंदर का मुसलमान है, ये वो मुसलमान है जिसने अपने सीने पर गोली खाकर इस मुल्क को आज़ाद कराया।
अब्दुल कलाम आज़ाद ने इस देश को मिसाइल दी। यार क्या ये डाटा जो है वो बाबा रामदेव जैसे बाबा के पास नहीं है क्या? रामदेव के पास में, सुन लीजिए, अगर इन लोगों के पास में डेटा होता तो ये लोग पढ़े लिखे होते हैं। ये लोग पढ़े लिखे लगते हैं आपको? ये अनपढ़, जाहिल और गवार लोग हैं। ये पहले डॉक्टरों को लेकर भी विवादित बयान दे चुका है, आप सुन चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ये जो है कोरोना की दवा को लेकर भी इसने विवादित बयान दिया। महिलाओं के वस्त्रों को लेकर कि मुझे बिना वस्त्र के महिलाएं अच्छी लगती हैं, उस पर भी विवादित बयान दिया। ये आए दिन सुर्खियां पाने के लिए, स्टेटमेंट्स में बने रहने के लिए, लैमलाइट में बने रहने के लिए इस प्रकार के विवादित बयान देता है। लेकिन अब की बार का जो उसने बयान दिया है बहुत ही विवादित बयान है। तो मैं आपको है कि 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला आतंकवादी नहीं बनता है? मैं आपसे एक चीज़ ये पूछता हूँ कि शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के नेता है, क्या वो 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते? तो क्या वो आतंकवादी हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता है मुख्तार अब्बास नकवी, वो भी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, तो क्या वो आतंकवादी हैं? मैं इनसे पूछना भी कलाम आए बहुत सारे, मैं यही तो पूछता हूँ। अब्दुल कलाम आज़ाद 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, क्या वो आतंकवादी थे? मीर उस्मान अली 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, क्या वो आतंकवादी थे? इन लोगों ने इस देश के लिए, मीर उस्मान अली के बारे में आपने पढ़ा है, भारत देश को 5 टन सोना दिया था जब हमने चाइना से वॉर लड़ रहे थे। सोच के देखिए आप, ये ऐसे लोगों के ऊपर उंगलियां खड़े कर देते हैं बिना मतलब मुंह में माना बोलने के ऊपर टैक्स नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोल देंगे। अरे आप बोल सकते हैं उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने गलत किया है। और दूसरी बात ये कि इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति का संबंध धर्म से नहीं होता जो आतंकवादी होते हैं, चाहे फिर वो राम रहीम हो, चाहे फिर वो आपके आसाराम हो, चाहे फिर वो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे फिर वो और भी तमाम लोग हो। बाबा का सम्मान तो बहुत है ना। जैसे रामदेव की बात करें, इनका बड़ा सम्मान है। योग को कहते हैं कि इंटरनेशनल पहचान दिला। देखिए, योग को कोई इंटरनेशनल पहचान नहीं दे सकता। दूसरी बात ये कि रामदेव की जो है ना, रामदेव की इतनी छवि इसकी खराब है कि रामदेव अगर अस्पताल में चला जाता ना उस टाइम पे, तो डॉक्टर जो है ना इसका मार मार के सरगंजा कर देते। ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ खुले तौर पर। जब इसने डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान दिया, आप एक बात खुद सोच कर देखिए, अगर आपके ऊपर कोई तो माफी मांग ली, तो क्या इस पे माफी? कोरोना के वक्त में आपने रिपोर्टिंग करी होगी, आपने देखा था ना कितना बुरा दौर था, कितने बुरे दौर में डॉक्टरों ने हम लोगों की जान को बचाने का काम किया। कई डॉक्टर्स की जान भी चली गई और हम लोग उनको विनम्र, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए कि उन लोगों ने अपनी जान दे दी, डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान देता है। कुछ इस देश के मुसलमान ऐसे थे जिनके हम लगातार चर्चा करते हैं, अशफाक उल्लाह खां जिन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया, मीर उस्मान अली जिन्होंने देश को 5 टन सोना दिया, अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए। तो बात आप सोच कर देखिए ना, इन लोगों ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। और आप अगर आज ये कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज अदा करने वाला व्यक्ति आतंकवादी बनता है, तो क्या ये गलत नहीं है? ये बताइए, क्या ये गलत नहीं है? लफ्ज़ जिहाद पे क्या कहेंगे जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? एक बात आप मुझे बताइए, शाहनवाज हुसैन ने क्या किया है? और शाहनवाज हुसैन ने किसी कोई अरे गहरे कोई नेता से की बेटी से शादी नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता की बेटी से शादी करी है, पूरा देश जानता है, ठीक है ना। पूजा नकवी कौन है पूरा देश जानता है, बताने की किसी को जरूरत नहीं है। तो आप एक बात बताइए, उन्होंने लव जिहाद किया है या फिर उन्होंने प्रेम किया है? जब बीजेपी के नेता अपनी बेटी स्वयं की इच्छा से मुसलमान नेताओं को दे रहे हैं, फिर उनको एमपी भी बना रहे हैं, तब तो कोई सवाल खड़े नहीं करता है। ये लोग जो है ना विवादित बयान देते हैं, इनके पास नॉलेज की बहुत कमी है। दूसरी बात ये कि ये इस देश के अंदर उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का काम करते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सब सख्त तत्कालीन इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आरोप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर नहीं लगाऊंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी को, गृह मंत्री जी को इनके ऊपर कार्रवाई इसलिए करनी चाहिए ताकि इनकी वजह से देश में कोई दंगे ना हो, क्योंकि इसमें गलती मोदी जी की नहीं है। मोदी जी ने उनसे स्टेटमेंट नहीं दिलवाया, स्टेटमेंट वो अपनी इच्छा से दे रहा है। लेकिन मोदी जी को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि मोदी जी सत्ता में बैठे हैं और कुर्सी पे बैठे हैं। अमित शाह को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि वो कुर्सी पर बैठे हैं। कार्रवाई कहाँ होती है? आप अजान देखिए, लाउड स्पीकर का मुद्दा, तमाम मुद्दे आते रहते हैं देश में, मुसलमानों के इस पे हमेशा टारगेट किया जा रहा था, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आए दिन इस देश में नए नए मुद्दे। कभी कोई कहता है हम सड़क पर बैठकर मुसलमानों को अजान नहीं पढ़ने देंगे, उनको जुम्मे की नमाज अदा नहीं करने देंगे। एक बात आप मुझे बताइए, ये कोई आज का इतिहास नहीं है, 1400 साल तकरीबन पुराना इतिहास है इस देश का, जो इस देश में नमाज भी पढ़ी जाती है, मंदिरों में पूजा भी करी जाती है। बहुत एक बड़ा, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा इतिहास है। मतलब नहीं रुकनी चाहिए नमाज? क्यों रुकनी चाहिए? एक बात आप मुझे बताइए, अगर इस देश के अंदर, आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर अगर नमाज रुकेगी तो इस देश के अंदर हिंदू भाई भी तो हैं, हिंदू भाई भी तो हैं। लोग ये भी कहेंगे, मुस्लिम भाई ये कहेंगे कि भाई मंदिरों से क्यों आज वो भोंपू लगे हुए। मेरे आप घर के पास चलकर देखिएगा, आप कलकत्ता चल के देखिएगा, कलकत्ता में आप देखिएगा एक जगह बलवंत सिंह ढाबा, आप देखिएगा हमारे घर के पास में नियर में एकदम, वहाँ पर आप जाकर देखिएगा, वहाँ पर माइक भी लगे हुए हैं, ठीक है। आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, सामने मस्जिद भी देखने को मिलेगी, फिर मंदिर भी देखने को मिलेगा। हमारे धर्म की पहचान है। वहाँ माइक लगे हुए, बड़े बड़े माइक लगे हुए हैं। सुबह आपको अजान की आवाज़ भी सुनाई देती है 4 बजे, 5 बजे मंदिर की आरती भी सुनाई देती है, और फिर उसके बाद में गुरुद्वारे से जो हमारे जो गुरुद्वारे के अंदर के जो लोग वो भाई गुरु जी को याद करते हैं, तो उनका सत्संग और प्रवचन भी हमें सुनने को मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अजान को भी सुन पाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अजान क्या कोई गलत चीज़ है? या मंदिर की आरती कोई गलत चीज़ है? जब मंदिर की आरती होती है तो क्या आप अपने कान के अंदर रुई लगा लेते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं लगाते ना, क्योंकि वो कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, जब मस्जिद की अजान होती है तो क्या आपने किसी हिंदू भाई को अपने कान के अंदर रुई लगाते हुए देखा है? नहीं देखा ना, क्योंकि वो भी कोई गलत चीज़ नहीं है। जब गुरुद्वारे के अंदर सत्संग चलता है, प्रवचन चलता है, जब लोग वाहिगुरु को वो लोग याद करते हैं, तो आपने देखा है कि वो कान के अंदर रुई लगाते हो? नहीं लगाते ना। तो आप ये सोचिए सीधे तौर पर, जब धर्म की जब बातें होती हैं तो लोगों को अच्छा लगता है सुनने में कि यार मस्जिद की अजान हो रही है, ऊपर वाले को याद कर रहे हैं हम लोग, मंदिर की आरती हो रही है, यानी हम लोग ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। ऊपर वाला एक है, लेकिन हमने जो है ना उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप जाति धर्म और मजहबों के नाम पर ना लड़े। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, आप देखे होंगे चुनाव से पहले रामदेव ने कई ऐसे बयान दिए थे कि ये सरकार लाओ, ये हो जाएगा, तो फिर चुनाव के यहाँ कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों को हमेशा देखे होंगे चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कुछ मुद्दा बनाया जाता है, यहाँ बटन दबाओ, वहाँ करंट लगेगा, तो मतलब 80-20 की बातें, तमाम बातें होती है, और फिर 24 के चुनाव से पहले रामदेव का ये बयान। मैं वही आपको वहीं पे आना चाहता था। मैं ये 24 का जो साल 2024 का जो चुनाव है, ये इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा, मंदिर मस्जिदों के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। सरकार के कई नेता हिंदू राष्ट्र के लिए भी कहेंगे। अभी आपने सुना होगा कर्नाटक के एक नेता है नलिन कुमार कुटीर, उन्होंने का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि आप भाजपा को वोट जो है वो रोड और सड़कों के नाम पर, शिक्षा के नाम पर ना दें, आप उनको लव जिहाद के नाम पर वोट दें। आप सोच लीजिए नेताओं की कितनी गंदी सोच है। तो इन लोगों का एजेंडा फिक्स है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, मुसलमान को हिंदू से लड़ाएंगे, हिंदू और मुसलमान दोनों मरेगा, हमारे को वोट मिलेगा बड़ी तादाद में। और ये लोग अपनी कुर्सी के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं। ये फैसला हिंदू भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का है कि आपस में ना लड़कर एक अच्छी जगह अपना वोट दें ताकि इस देश को बचा सके। जय हिंद, जय भारत। इस बयान से भावना भी आहत हुई होंगी, क्या अपील करेंगे सर? क्यों नहीं होंगी सर भावना आहत, लेकिन यही कहूँगा कि इस देश के अंदर आप इनको एक कार्टूनिस्ट समझिए। ये कार्टून लोग हैं, जोकर हैं। जोकर देखे ना आपने, जो लोगों को हंसाने का काम करते हैं, कॉमेडी करने का, लेकिन कॉमेडियन नहीं है, कॉमेडियन नहीं है, जोकर हैं ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों को, जैसे आप सड़क पे देखते होंगे तो स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो है वो भौंकने का काम करते हैं। तो इनको आप ऐसे समझकर छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इनके चक्कर में लड़ेंगे। इस देश का सारा मुसलमान हिंदू भाई ऐसा नहीं है। इस देश का मुसलमान जो है ना वो इस देश में नहीं रहता है। इस देश का मुसलमान हम हिंदू भाइयों के दिलों में रहता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इन जैसों लोगों की बातों को इतना सा भी दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। हम जैसे लोग आपके साथ हैं, बहुत सारे पॉजिटिव लोग, हम जैसे कई 100 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि आज अगर इस देश के अंदर कोई हिंदू शासक बैठा है और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे, अगर इसलिए कोई मुस्लिम शासक बैठा होता तो हमारे मुस्लिम भाई बोलते। तो हम लोग सही के साथ हैं, हम लोग सही का सदैव साथ देते रहेंगे। तो आपको कहीं किसी डरने की जरूरत नहीं है। और आपसे एक निवेदन करूंगा कि रामदेव हो, चाहे टी राजा हो, चाहे और भी तमाम लोग, इन जैसे लोगों की बात को कभी भी आप माइंड में मत लिया करिए। ये लोग ना स्ट्रीट डॉग के तौर पर वर्क करते हैं, आपको इनको माइंड पर नहीं लेना चाहिए, इनको कोई तवज्जो मत दीजिए। आप लोग जो अपना काम करते हैं उस काम को करते रहिए, क्योंकि एक कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो इस देश के लोग जो है वो एक साथ मिल रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम एक साथ गले मिल रहा है, तो इन लोगों को बहुत तकलीफ है। तो ये आपको और हमें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको और हमें टूटना नहीं है, ना बटना है। हमें देश की तरक्की के लिए सोचना है, देश की प्रोग्रेस के लिए सोचना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, रामदेव के बयान को मोहित शर्मा तो कड़ी निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल भी चल रहा है कि पॉजिटिव लोग जिंदा हैं। तो मोहित शर्मा शायद उन्हीं पॉजिटिव लोगों में से है जो कि अपील भी की है शांति बनाए रखने की और जो है बयान की निंदा भी की है। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।